नमस्कार। आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से विजिट कर रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जयपुर में 112 चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। केंद्र सरकार ने मंजूर किए 81 करोड़ रुपए। राजस्थान के बड़े शहरों और हाईवे पर 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 81.12 करोड़ रुपए का फंड सहायता के तौर पर देने की मंजूरी दी है। इस फंड से प्रदेश भर में 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। बड़ी खबर, राजस्थान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। जून तक 3.75 लाख घरों और उद्योगों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की सरकार ने की तैयारी। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक गैस कनेक्शन डीपीएनजी पीएनजी विस्तार को लेकर अगले 3 महीनों में 5 लाख घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। अभी केवल 1.25 लाख घरों में ये सुविधा है, यानी अगले 90 दिनों में 3.75 लाख नए कनेक्शन जारी होंगे। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 50 कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 200 कनेक्शन प्रतिदिन करने की तैयारी है। घर ही नहीं बल्कि फैक्ट्रियों और होटलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में भारी बारिश, जोधपुर समेत राजस्थान के 6 जिलों में ओले गिरे। बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 झुलसे। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इस समय गेहूं, सरसों और चने की फसलें कटाई के करीब है। वहीं श्री गंगानगर में बिजली गिरने से मौसी समेत 2 बच्चे झुलस गए। उनको बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रदेश में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अप्रैल के पहले सप्ताह में भी रहेगा। इससे पहले इस सिस्टम का सबसे अधिक प्रभाव कुछ जिलों में देखने को मिला। राजस्थान में आज जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में येलो अलर्ट, तो बाकी जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, देश दुनिया से, ट्रंप बोले अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा। हमसे तेल खरीदो, नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज जाकर ले आओ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा ये ऐलान कर दिया है। देशों को खुद ही अपने हालात संभालने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं तक ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर देश चाहे तो हिम्मत दिखाएं और खुद हॉर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले लें। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है। अब बाकी देश खुद जाकर अपना तेल ले सकते हैं। राजस्थान के 7800 गांव गंदगी में डूबे। 2000 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद सफाई बदहाल। सफाई सबसे पहली जरूरत होती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव शहरों में रोजाना सफाई का संदेश दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग हटके है। राजस्थान की 11,000 ग्राम पंचायतों में 7800 गांव कीचड़ और बदबू में सड़ रहे हैं। लोग सरपंचों से शिकायत करते हैं तो वे कहते हैं सरकार ही सफाई नहीं चाहती, पैसा ही नहीं दे रही तो सफाई कैसे कराए। जबकि पंचायती राज मदन दिलावर ने का कहना है कि सरपंचों ने सफाई का पैसा ही गलत तरीके से दूसरी जगह खर्च कर दिया है। सफाई को लेकर सैकड़ों शिकायतें इन दिनों आ रही है। इसी बीच अगर आपको बता दें आज जो भंडा फोड़ हुआ है उसमें राजस्थान की 7800 गांव ऐसे हैं जो गंदगी में डूबे हुए हैं और 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सरकार सफाई बदहाल नहीं कर पाई। फंड और गड़बड़ी पर विवाद सीधे तौर पर आ रहा है। देशी विदेशी लोग यहां आते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई के मामले में राजस्थान देश में 100वें स्थान पर है और राजस्थान में सफाई पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान। बॉर्डर से लेकर रेगिस्तान तक हर वर्ग को साधने की कोशिश। राजस्थान की राजनीति में अब नारी शक्ति के दम पर किलेबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी सांगठनिक मजबूती और भविष्य की चुनावी चुनौतियों को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजन और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में तैयार इस टीम को हर बूथ महिला मजबूत के संकल्प के साथ मैदान में उतारा गया है। भाजपा की इस नई लिस्ट में केवल नाम ही नहीं बल्कि राजस्थान के भूगोल और जातिगत समीकरणों का गहरा तालमेल दिखता है। कुल 48 पदों पर नियुक्तियां कर पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग का एक ऐसा खाका खींचा है जिससे प्रदेश के हर कोने और हर वर्ग को साधा जा सके। बड़ी खबर, ट्रांसजेंडर संशोधन बिल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। नौकरी और दाखिले में 3% का वेटेज देने का सुनाया फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की ट्रांसजेंडर आरक्षण नीति को बखिया उधेड़ दी है। कोर्ट ने सरकार की ओर से ट्रांसजेंडरों को केवल ओबीसी श्रेणी में रखने के कदम को महज दिखावा और आंखों में धूल झोंकने जैसा करार दिया है। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अब से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को कुल अंकों में 3% का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। कोर्ट ने केवल राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि संसद की ओर से हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर, प्रदेश के 123 शहरों में अब मॉल, दुकान और रेस्तरां सहित 24 घंटे खुलेंगे बाजार। दूसरे फेज में गांव और छोटे शहर भी लाए जाएंगे दायरे में। सरकार अब शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने की तैयारी में है। पहले फेज में जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित 123 बड़े शहरों में ये व्यवस्था शुरू होंगी। दूसरे फेज में गांव और छोटे शहर लाए जाएंगे। सरकार के फैसले से व्यापार आसान होगा। पर्यटन और नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के दायरे भी खुलेंगे। आजीवन रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस प्रणाली खत्म होगी। ऐसे में भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेंगी। हालांकि सरकार ने नियोजक के लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। इसमें कर्मचारियों के अधिकतम 10 घंटे काम लिए जा सकेंगे, लेकिन साप्ताहिक घंटे 48 से अधिक नहीं होंगी। बड़ी खबर, एग्जाम के बाद छात्रा की मौत। 12वीं में 93.25% मार्क्स आए। बेटी की तस्वीर सीने से लगाकर रो पड़ी मां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, लेकिन एक जगह यह परिणाम बेहद ही चौंकाने वाला रहा। श्री गंगानगर में छात्रा की मौत के 10 दिन बाद आए रिजल्ट को देखकर मां भी फक-फकाकर रो पड़ी। मां ही नहीं, रिजल्ट देखकर हर कोई व्यक्ति लोग चौंक पड़े। बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर मां बोली, नकिता शुगर की पेशेंट थी, इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर परीक्षा देने जाती थी। 20 मार्च को बीमार के चलते उनकी मौत हो गई थी। नकिता के आर्ट्स में 93.25% मार्क्स आए, लेकिन वो परिणाम अब देखे कौन। वहीं जोधपुर की आयशा चौधरी के नंबर देखकर पिता भावुक हो गए और बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर आज से नगद भुगतान नहीं होगा। टैक्स बचाने के लिए आज, दरअसल आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर आज आप अगर गुजर रहे हैं या आपकी गाड़ी गुजर रही है तो आज ही अपनी गाड़ी में आपको बता दें कि फास्टैग अकाउंट जरूर एक्टिव करना होगा। फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आज से आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। दरअसल आज से डिजिटल पेमेंट की टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपका जुर्माना देना पड़ेगा या लौटाया जा सकता है, क्योंकि सभी टोल पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही टैक्स चुकाए जा सकेंगे। बड़ी खबर, पत्नी ने कहा पति ने अमेरिका में दूसरी शादी की। हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के विदेश जाने पर लगाई रोक। 30,000 प्रति महीने देने का आदेश। हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद व घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में ससुराल पक्ष के लोगों को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही बहू और उसकी 2 साल की बेटी को प्रति माह 30,000 रुपए देने और नाबालिग बच्ची के नाम 10 लाख रुपए की एफडी कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह पूरा मामला वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। बड़ी खबर, सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। 25,000 शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य, तभी बचेगी नौकरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 25,000 शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी अनिवार्य होंगी, तभी उनकी नौकरी बच सकेंगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया है। राज्य के प्राइमरी और मिडिल सरकारी स्कूलों में करीबन 1,53,000 शिक्षक हैं। इनमें से करीब 42% ऐसे हैं जो टीईटी क्वालिफाई ही नहीं है। इनके सामने नौकरी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बड़ी खबर, सूट के साथ टैक्स जमा कराने का दिन हुआ खत्म। नगर निगम ने यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले भवनों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आज से बड़े ग्रुप के होटलों को करोड़ों रुपए यूडी टैक्स बकाया होने पर सील कर दिया जाएगा। इनका 2007 से टैक्स बकाया था। होटल सील होने के 2 घंटे बाद दोनों होटल मैनेजमेंट ने टैक्स जमा कर दिया, जिस पर निगम अब सील खोल रही है। बड़ी खबर, किन्नर समुदाय को ओबीसी सूची में डालना महज दिखावा। हाईकोर्ट का सरकार आरक्षण पर बनाए नीति। सरकारी नौकरी और एडमिशन में 3% एक्स्ट्रा मार्क्स देने का भी आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने किन्नर समुदाय को ओबीसी सूची में डालने की कार्रवाई को महज दिखावा और आंखों में धूल करार देते हुए राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का टारगेट पूरा। रामेश्वरम के लिए ट्रेन हुई रवाना।
राजस्थान की महिला शर्मा राज्य सरकार ने राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की अपनी योजना का टारगेट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जयपुर से रामेश्वरम के लिए एक स्पेशल एसी ट्रेन रवाना की जाएंगी, जिसमें 990 बुजुर्ग सवादोलो हैं वो सवार रहेंगे। देवस्थान विभाग की कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टेशन पहुंचकर यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत किया है। इस बार योजना में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव करते हुए सभी श्रद्धालुओं को स्लीपर की बजाय वातानुकूलित एसी ट्रेन से यात्रा कराई जा रही है। रामेश्वरम जाने वाली ये 15 कोच की स्पेशल ट्रेन है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एक पेंट्री कार भी लगाई गई है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, प्याज भंडारण पर किसानों को मिलेगी 50% की सब्सिडी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन के तहत उन किसान को जो प्याज की खेती कर रहे हैं, कम लागत प्याज भंडारण संरचना निर्माण पर उद्यान विभाग द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। कम लागत की प्याज भंडारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जाता है। बड़ी खबर, गांव और किसान सशक्त, सम्मान निधि बढ़ोतरी और रोजगार गारंटी से मजबूत हो रहा है राजस्थान। प्रदेश के 67 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव और किसानों की समृद्धि को केंद्र में रखकर विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में किसान कल्याण और ग्रामीण रोजगार को नई दिशा दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहां केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है, वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए इसमें 3,000 रुपए की बढ़ोतरी कर कुल राशि 9,000 रुपए कर दी है। हाल ही में जारी किस्तों में प्रदेश के 67 लाख से अधिक किसानों को 1355 करोड़ रुपए से ज्यादा हस्तांतरित किए गए हैं। कृषि और पशुपालन को सुरक्षित व लाभकारी बनाने के इसलिए सरकार ने वर्ष 2026-27 में 1.19 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट रखा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा क्लेम और पशुधन बीमा जैसी योजनाओं से आर्थिक संबल मिल रहा है। वहीं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के तहत रोजगार अवधि 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। बड़ी खबर, खुशखबरी, राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब 120 जिलों में दैनी ही मिलेगी फ्री बिजली। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आज की आई है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आदेश दिया है और घोषणा की है कि अब प्रदेश के 120 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली दी जाएगी। पहले 22 जिलों में लागू इस योजना में अब दौसा और करौली जिलों को भी शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए दी है। राज्य सरकार का टारगेट है कि किसानों को रात्रि के बजाय दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराना है, जिसमें खेती को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बड़ी खबर, सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले 2 डॉक्टर रेडियोग्राफर गिरफ्तार। बार बार एक ही एक्सरे यूज कर 413 प्रमाण पत्र दिए। बड़ी खबर, दौसा में सिलिकोसिस बीमारी के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले 2 डॉक्टर और एक रेडियोग्राफर को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने सिलिकोसिस के 413 फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर सरकार को 12.39 करोड़ रुपए का चटका लगाया है। साइबर थाना प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने बताया कि मामले में सोमवार 30 मार्च 2026 शाम करीब 7 बजे डॉक्टर मनोज ऊंचवाल, डॉक्टर डीएन शर्मा और रेडियोग्राफर मनोहर लाल को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के आदेश पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ दौसा में 29 जनवरी 2024 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बड़ी खबर, आज से प्रवेश उत्सव शुरू, घर घर जाकर होगा नामांकन, हर बच्चा स्कूल अभियान शुरू। प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में आज से प्रवेश उत्सव की शुरुआत हो गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आह्वान किया है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। शिक्षकों को घर घर जाकर बच्चों का नामांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तक, गणवेश, मिड डे मील, लैपटॉप, साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब और बेहतर भवन के साथ अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूल में प्रवेश कराने की अपील की गई है। बड़ी खबर, रेलवे के नए नियम लागू, अब आधे घंटे पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग सिस्टम। रेलवे यात्रियों के लिए कई नए बदलाव लागू किए जा रहे हैं। आज से जैसे यात्रा और भी आसान हो जाएंगी। अब यात्री ट्रेन रवाना होने से आधे घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे और सीट उपलब्ध होने पर यात्रा की श्रेणी भी अपग्रेड कर पाएंगी। अब 8 से 18 घंटे पहले तैयार होगा, जिससे पहले ही जानकारी मिल सकेंगी। काउंटर टिकट अब किसी भी स्टेशन से रद्द किए जा सकेंगे और ई टिकट पर रिफंड स्वतः ही मिल जाएगा। TDR की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खबर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा एक्शन, 62 वाहन जब्त, करोड़ों की वसूली संभव। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 62 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया है। जांच में लीप स्प्रिंग बढ़ाकर और बॉडी एक्सटेंशन कर ओवरलोडिंग जैसे गंभीर उल्लंघन भी सामने आए हैं। पुलिस के सहयोग से कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और इससे 70 लाख रुपए का तत्काल राजस्व मिलने की भी उम्मीद है, जबकि कुल वसूली 1 करोड़ से तक अधिक हो सकती है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी और ताजा महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।